तो गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। किस तरह से एक्शन होता है, क्योंकि एफआईआर तो दो थाने में दर्ज है। इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पानी पानी हो गया है, क्योंकि मेजबानी भी जा चुकी है। हुआ क्या है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल आपको बताएं कि अब भारत जिस तरह से जीत गया है सेमीफाइनल, उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई। डबल हार एक तरह से पाकिस्तान की हो गई और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा करें क्या। दरअसल पैसा पानी की तरह बहाया गया। गद्दाफी स्टेडियम पे तो 128 करोड़ खर्च कर दिए गए इस ख्वाब में, इस सपने में कि यहां पर जीत होने के बाद यहीं पर फाइनल मैच होगा और पैसे बनाए जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिलेंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें मंचों से कर रहे थे, सीना पीट रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान इस बार भारत को मुंह के खिलाएगा। लेकिन हुआ क्या है, जिसको मेजबानी मिली थी 29 साल बाद आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की, वो ना मेजबान रह गया है और ना ही खिलाड़ी रह गया है। ना पाकिस्तान में मैच हो रहा है, ना पाकिस्तान इसमें शामिल हो पा रहा है, मेजबानी कर पा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के हाथ पूरी तरह से खाली है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में एक तरह से देखिए डबल स्ट्राइक हो गई है भारत की तरफ से पाकिस्तान पर। कैसी है डबल स्ट्राइक हुई है, चलिए आपको समझाते हैं, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल सबसे पहले स्ट्राइक कैसे हुई है, पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से ही बाहर है। देखिए जब बोनी हुई थी तभी इनकी हार से बोनी हुई थी, शुरुआत इन्होंने हार से की थी। पाकिस्तान ऐसे में एक मैच भी जीत नहीं पाया। बड़ी बात यह कि शर्मनाक तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हो गया पाकिस्तान। दूसरी स्ट्राइक कैसे हुई है, भारत ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की है। कल बहुत ऐतिहासिक मैच रहा, जीत दर्ज की और आखिरी बॉल पे छक्का मारा गया। फाइनल पहुंचने वाली पहली टीम भारत इसी के साथ बन गई है और भारत की जीत के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी गंवा दी है, क्योंकि अगर भारत हारती तो मैच लाहौर में होता, लेकिन अब लाहौर में नहीं, दुबई में होगा मैच। 9 मार्च को दुबई में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और भारत इसमें वहां पर अपना शौर्य दिखाएगा और उसी तरह से जैसे परफॉर्म कर रहा है भारत, उस तरह से परफॉर्म करेगा। लेकिन आपको बताएं कि जब ये हार हुई, कल जब ये हार हुई तो चुटकी ली गई और जमकर कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किया गया। ये देखिए इरफान पठान का ये ट्वीट देखिए, क्योंकि सपना देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के लाहौर में मैच होगा, लेकिन इरफान पठान ने कहा कि हबीबी कम टू दुबई टू प्ले द फाइनल वर्सेस इंडिया, वेल डन बॉयज। इस तरह से यहाँ पे चुटकी ली है। ये चुटकी इसलिए ली क्योंकि सपने बड़े बड़े देख रहा था पाकिस्तान, लेकिन सारे सपने धराशायी हो गए। शहबाज शरीफ के जो पैसे बनाने का प्लान था 29 साल बाद मेजबानी मिलने के बाद, वो प्लान भी धराशायी होता ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कैसे पाकिस्तान का पूरा दम निकल गया, चलिए आपको बताते हैं। मैच के लिए भारत ने पाकिस्तान जाने से पहले ही मना कर दिया था, पहले ही भारत का रुख बहुत कड़ा था। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का हर मुकाबला ऐसे में हाइब्रिड मॉडल में होने की बात हुई और दुबई में सारे मुकाबले जो भारत के हुए वो दुबई में हुए। भारत ने 3 मैच और 1 सेमीफाइनल दुबई में खेला। सोचिए अगर भारत वहां जाता, राजी हो जाता, तो उनकी तो जो ऑडियंसेस हैं वो वहां भर जाती, उनके स्टेडियम्स भर जाते। लेकिन भारत ने अपना कड़ा रुख रखा। एक मैच के लिए करीब 39 करोड़ रुपए का बजट था और ऐसे में 4 मैच दुबई में होने से पाकिस्तान को 156 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इसमें आप फाइनल भी जोड़ लीजिए, क्योंकि भारत तो फाइनल में पहुंच चुका है। फाइनल मैच में भी अब दुबई में होने से 39 करोड़ का और नुकसान होगा। 156 में 39 और जोड़ लीजिए। वहीं आपको बताएं पाकिस्तान ने 3 स्टेडियम्स का नवीनीकरण कराया था, उन पर खर्चा पानी किया, पैसा बहाया। कम पैसा है, स्थिति खराब है, कैसी अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की हम सब जानते हैं। उसके बावजूद पैसा खर्च किया इस उम्मीद में कि शायद पैसा बना पाएंगे। लेकिन पीसीबी ने नवीनीकरण में कितने पैसे खर्च किए, 561 करोड़ रुपए खर्च हुए। सपना यही था कि बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। 128 करोड़ रुपए में गद्दाफी स्टेडियम जो बना था, जिसमें फाइनल खेलने का सपना था, वो भी अब सूना रह जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। और उम्मीद थी कि मैच के लिए फैंस का जनसैलाब उमड़ेगा और जमकर पैसे बनाएंगे, लेकिन नॉकआउट से पहले ही पाकिस्तान टीम बाहर हो गई। इतना खराब परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान टीम का इस बार। मेजबानी तो मिली, लेकिन परफॉर्मेंस खराब होने के साथ साथ दोनों ही चीजें हाथों से जा चुकी हैं। बारिश के कारण ग्रुप स्टेज के मैच भी पूरे नहीं हो पाए। ऐसे में जनता पहुंची नहीं, पैसा बना ही नहीं, जिसका सपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, शहबाज शरीफ, पूरा पाकिस्तान देख रहा था। भारत के फाइनल में पहुंचने के कारण भी ऐसे में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि अब जो फाइनल्स होने वाले हैं वो दुबई में होंगे। और ऐसे में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम दोनों ही खाली हाथ है और पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी भारत की जय जयकार कैसे हो रही है, रिपोर्ट में देखिए। ऑस्ट्रेलिया को बताया कि भाई असल बाप रियल क्रिकेट और फादर जो कौन है वो भाई इंडिया। ये बच्चों की टीम थोड़ी है, वो टीम है जो अनबीटेबल है। इंडिया अगर फाइनल में है तो दैट इज 110% कि भाई इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। भारतीय टीम का डंका, पाकिस्तान को भारी झटका। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने धोया, पाकिस्तान खूब रोया। भारत की बम्पर जीत, अब पाकिस्तान मांगेगा भी। भारत ने सेमीफाइनल में जीत का झंडा क्या गाड़ा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की गिल्लियां ही उखड़ गई। क्रिकेट की आड़ में पैसे कमाने का सपना संजोए पाकिस्तान को अब नींद ही नहीं आ रही। पहले तो खुद पाकिस्तानी टीम ने ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होकर निराश किया और भारत ने सेमीफाइनल में तिरंगा ऊंचा कर पाकिस्तान के हाथों से पैसों भरा बैग खिसका दिया, जिससे पीसीबी मायूस ही नहीं भारी सदमे में है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान में मैच खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल पर मैच हुए। मतलब भारत के खेले जाने वाले मैच दुबई में होंगे और बाकी मैच पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि फाइनल की मेजबानी करने का मौका तो उसे ही मिलेगा, लेकिन सेमीफाइनल में भारत की जीत ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि अब लग रहा है कि पाकिस्तान बुरे वक्त के जाल में फंसता ही चला जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद भारत के जयकारे ने पीएम शहबाज का जीना मुहाल कर दिया है। बार बार पाकिस्तान की उखड़ती गिल्लियों को देखकर पाकिस्तानी जनता तो यहाँ तक दावा कर रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाला पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ही है। यही वजह है कि अब फाइनल मैच भी गद्दाफी स्टेडियम में नहीं होगा। ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा, ये हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है। अच्छा। मेरी बातें सच हो गई हैं। जो मैंने आपको कहा था कि सेमीफाइनल भी दुबई में होगा और फाइनल भी दुबई में होगा, आपने बना हुआ कजाफी स्टेडियम तोड़ दिया, अरबों रुपया उस स्टेडियम के ऊपर लगा दिया। जाओ, फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि फाइनल भी उस कजाफी स्टेडियम में नहीं होगा। पाकिस्तानी अब तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हरा देता है तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में होगा। लेकिन भारत ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, शहबाज को सदमा लग गया। हालांकि पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसक तो भारत की जीत पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को बताया कि भाई असल बाप रियल क्रिकेट और फादर जो कौन है वो भाई इंडिया। जो दुबई में आया भाई उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दी है। हार के उन्होंने ये सेमीफाइनल का मैच बाहर निकाल लिया, बल्कि उन्होंने ट्रॉफी बाहर निकाली है और उन्होंने बताया कि भाई हम रिवेंज लेना जानते हैं। विराट कोहली ने कमाल कर दिया यार, लताड़ के रख दिया। इनके बच्चों की टीम थोड़ी है, वो टीम है जो अनबीटेबल है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई हल्की टीम अफगानिस्तान की तो बात करें, ये तो वो प्लेयर्स हैं जो जनाब ये गिरे हुए मैच को उठा लेते हैं। ये तो मैच फिर भी वन साइडेड था। क्रिकेट का दादाजान जो है वो है टीम इंडिया। हम लोग कह रहे थे भाई पाकिस्तान के खिलाफ वो चलता है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना निकनेम अब पाकिस्तान रख लिया है। अब इंडिया अगर फाइनल में है तो दैट इज 110% कि भाई इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है।